एक मेरा नाम की जगह है, तो हम लोग वहाँ के निवासी हैं और वहाँ से आते जाते हैं। मेरा हो गया, घाटी हो गया, चंगड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में, और उसके निवासी हैं, उसके मूलतः निवासी हैं। और पता लगा कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। तो इसमें लगे हुए हैं। आशा है आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया, और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया, जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा, उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है, पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक यूएस ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा। और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और ये बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी, और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है। और इतना ही नहीं, अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में
खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें।